हाँ हेलो बच्चों, आप लोग के लिए 4-5 वीडियो इससे पहले हम बना चुके हैं और आप लोग के लिए अब नेक्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं जो कि मगध साम्राज्य की स्थापना से संबंधित है, यानी कि राइज ऑफ मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। पॉइंट नंबर फर्स्ट, 6ठी शताब्दी में मगध साम्राज्य की स्थापना हर्यक वंश के शासकों के द्वारा किया गया। मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश के शासकों ने मगध साम्राज्य की स्थापना किया। पॉइंट नंबर 2, हर्यक राजवंश का शासन काल 545 बीसी से लेकर 412 ईस्वी तक के काल को कहा जाता है, यानी कि 545 बीसी से लेकर 412 बीसी तक के काल को हर्यक वंश के शासन का काल कहा जाता है। पॉइंट नंबर 3, पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम वृषद्रथ वंश का शासन था, ये पुराण बता रहा है। पॉइंट नंबर 4, जरासंध इसी वंश से संबंधित था, यानी कि जरासंध जो था वो वृषद्रथ वंश का शासक था और उसने गिरिब्रज मतलब राजगिरी को अपना राजधानी बनाया। पॉइंट नंबर 5, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था जो हर्यक वंश से संबंधित था और उसका शासन काल 545 बीसी से लेकर 492 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस प्रकार उन्होंने मगध की गद्दी पर 52 वर्ष तक शासन किया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, बिंबिसार ने कौशल देश के राजकुमारी कौशल देवी से और लिच्छवी के राजकुमारी चलना से और पंजाब के मद्रकुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा से विवाह किया और इस प्रकार वैवाहिक संबंध को स्थापित करके उन्होंने मगध को एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, प्रसिद्ध राजवैद्य मतलब डॉक्टर जीवक वो बिंबिसार के राज दरबार में रहता था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, बिंबिसार भारत का प्रथम शासक था जिसने अस्थाई सेना का गठन किया, यानी कि परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी का गठन करने वाला हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ईसा पूर्व 493 में या 492 बीसी में बिंबिसार की हत्या करके उसका पुत्र अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा और भारतीय इतिहास में हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाने जाते हैं। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु जो 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक मगध के सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट, अजातशत्रुओं ने लिच्छवी पर आक्रमण किया और इस युद्ध में उसने रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे हथियार का प्रयोग किया लिच्छवी पर। नेक्स्ट पॉइंट, अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयन यानी कि 461 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक मगध की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट, उदयन जो जैन धर्म को मानने वाला था, जबकि बिंबिसार जिन्हें हर्यक वंश का संस्थापक कहा जाता है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन ने किया था जो हर्यक वंश का राजा था और उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से बदलकर पाटलिपुत्र ले आया। नेक्स्ट पॉइंट, हर्यक वंश के बाद मगध पर 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने जिस नया वंश का स्थापना किया वो शिशुनाग वंश के नाम से जाना गया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से उठाकर वैशाली ले गया।
यानी कि हर्यक वंश के शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग के मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक मगध का अगला शासक बना और नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग के शासन का अंत होने के बाद मगध पर जिस वंश की स्थापना हुआ वह नंद वंश के नाम से जाना गया, जिसका संस्थापक महापद्म नंद को माना जाता था, जो भारतीय इतिहास में पहला शूद्र शासक था, जो एक नाई का बेटा था। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया था और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि उड़ीसा में है, उससे पता चलता है कि महापद्म नंद ने कलिंग विजय किया था। और नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। घनानंद ये सिकंदर के समकालीन थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट ये सिकंदर के समकालीन थे। और नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध पर आक्रमण किया एवं नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मगध पर जिस वंश की स्थापना किया वो मौर्य वंश के नाम से जाना गया, जो उनकी माता का नाम मुरा था, जो कभी नंदों के रनवास में रहती थी और इसी मुरा से उसका वंश मौर्य वंश के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास। उसके बाद मगध पर 3 वंश का भी शासन हुआ है। हम आप लोग को पढ़ाए हैं 3 वंश का शासन। हर्यक वंश, हर्यक वंश में 3 शासक का नाम बताए हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। उसके बाद शिशुनाग वंश, उसमें 2 शासक का नाम बताए हैं, शिशुनाग और कालाशोक। उसके बाद नंद वंश, नंद वंश में 2 शासक का नाम बताया है, महापद्मनंद और घनानंद। यानी कि प्राचीन भारत में पहला शासक जिन्होंने एक राट की उपाधि को धारण किया तो महापद्मनंद था, जिन्होंने एक राट की उपाधि को धारण किया था, पहला शासक। और प्राचीन भारत में पहला शूद्र शासक महापद्मनंद को माना जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे आप लोग के लिए हम क्वेश्चन लाएंगे। आप लोग भी सैनिक स्कूल के बच्चे, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बच्चे, सिमुलतला आवासीय विद्यालय बिहार के जमुई जिला में है, उसका एग्जाम बिहार बोर्ड ले रहा है पटना। और CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल जिस वाराणसी में है, इस चीज का तैयारी आप लोग करते रहिए। नवोदय, नेत्राहट सभी चीज का तैयारी आप लोग से करेंगे। और हम भी पहले कंपटीशन का ही तैयारी करते थे और आप लोग को इसी तरह हम करवाएंगे धीरे धीरे किताब कॉपी से पढ़कर। आप लोग भी घर पर मेहनत करिए जमकर और कोई टेंशन नहीं लेना है। हम लोग धीरे धीरे मेहनत करके जीतेंगे। और सभी चाहे जूनियर क्लास के बच्चे होंगे या सीनियर क्लास के बच्चे, सीनियर क्लास के बच्चे रेलवे, SSC, दरोगा और रेलवे और दिल्ली पुलिस, DSSB और CPO सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, जितना भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं सभी मेहनत करेंगे और सबके लिए हम क्वेश्चन लाएंगे। और इस इलाका में रहकर हम आप लोग को जो है सो मदद करने के लिए तैयार हैं। आप लोग निकालिए एग्जाम मेहनत से। जय हिंद, जय भारत।